बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश और अंदाज से गुजार रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने इसके तमाम 6 पार्ट को डिस्कस किया था। तो उसी से आगे हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम आज के लेक्चर की बात करें, आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है, हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3। पार्ट 3 में बेसिकली टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में जस्ट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, ठीक है। उनको कॉन्सेप्चुअली और थियोरेटिकली भी देखेंगे। अब बेटे देखिएगा, जो एक पार्ट 3 है, इसमें आपको सिखाया जाएगा कंप्लीटिंग स्केयर के तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर इस पर ही हुआ था, कंप्लीटिंग स्केयर के ऊपर, जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्केयर को एनालिटिकली भी और ग्राफिकली समझा भी था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो काइंडली वो देख लीजिएगा, उससे मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप ये लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे तो आपको और चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। और इसके 1 to 5 क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई स्पेसिफाइड क्वेश्चन समझना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प मौजूद होगा। आप जिस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर कर वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का हम अपना लेक्चर। हम इस क्वेश्चन के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने फॉर्मूला पुट करना है या कोई फॉर्मूला लगाना है, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। आपके लेवल पर क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, एक्स वाई और जी आर ट्रीटेड एज वेरिएबल। जो एक्स वाई और जी होते हैं इनको आप एक वेरिएबल कंसीडर करते हो, ठीक है। जब आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब आप मैथ करते थे तो ए बी सी नहीं आती थी, 2 3 4 गिनती होती थी, आप जमा कर लेते थे तो इजी था। लेकिन जैसी मैथ के अंदर ए बी सी आना शुरू हो गई तो क्वेश्चन थोड़े अजीबोगरीब दिखना शुरू हो गए। ऐसे ही है कि नहीं? तो बच्चे इसमें अक्सर औक़ात ना कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्वेश्चंस करते हैं, हमें समझ नहीं आती कि ए कांस्टेंट भी साथ लिखे हुए हैं, ए बी सी भी साथ लिखे हुए, तो हम कैसे सोल्व करें? हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या पुट करना है, क्या पुट नहीं करना? बहुत से ऐसे क्वेश्चन होता है जिसमें ए बी सी को एज अ कांस्टेंट लिया जाता है, मतलब 2 3 4 की जगह पर। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर एक्स वाई जी ही को एक वेरिएबल के तौर पर लिया जाता है। अब उसमें देखिएगा, आपके लेवल पर बच्चे जो क्वेश्चन हैं उसमें एक्स वाई जी को वेरिएबल के तौर पर लिया गया है। मतलब कि दिस अल्फ़ाबेट्स कैन नॉट बी पुट इनटू एनी फॉर्मूला, कि अगर आप कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जी लिखा हुआ है तो आप एक्स वाई जी को किसी फॉर्मूले के अंदर पुट नहीं कीजिएगा, बल्कि उसके साथ जो कोफिशिएंट यानी अददी सर लिखा हुआ होगा उसको आपने पुट करना है। लेकिन आगे देखिएगा ज़रा, फिर एक आ जाता है कॉन्सेप्ट लिटरल वेरिएबल्स का। ए बी सी डी ई से लेकर डब्ल्यू तक आप ट्रीट करते हो लिटरल वेरिएबल्स को। ट्रीट करते हो लिटरल वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी कांस्टेंट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, और आप लिटरल वेरिएबल्स को किसी भी फॉर्मूला के अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। इसका जब बेसिकली आपको जो कॉन्सेप्ट समझ आएगा, जब हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू होंगे ना, फिर आपको इसका लॉजिक समझ आएगा कि ये लाइन्स हमने क्यों लिखी, ठीक है। अभी ये अपने माइंड में रखिएगा कि ए से लेकर डब्ल्यू तक आपने कांस्टेंट कंसीडर करने हैं, मतलब इनको आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हो, लेकिन एक्स वाई जी को आपने फॉर्मूले के अंदर पुट नहीं करना। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स देखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 3, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर। इसमें हमने इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्केयर के जरिए से सॉल्व करना है। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है, वो 4 स्टेप पर मुश्तमिल है। अब देखिएगा, अगर हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को सेम एज इट इज लिख देंगे, यानी 7x² + 2x - 1 = 0। फिर देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, कि जो x² है उसके कोफिशिएंट को, उसके अददी सर को हमने 1 बनाना है।
वहाँ ये इस क्वेश्चन के अंदर इसका कोफिशिएंट क्या था, एक्स स्क्वायर का 7, हमने उस 7 की जगह 1 लाना है, और वो जब भी पॉसिबल होगा अगर हम हर अदद को 7 से डिवाइड करेंगे। कुछ इस तरह देखिएगा ज़रा, हमने 7x² को 7 से डिवाइड किया। अब इक्वेशन का रूल कहता है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो इक्वेशन की एक तरफ तो दूसरी तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा। फिलहाल देखिएगा हमने इसको यहाँ पर 7 से डिवाइड किया तो इसको भी हमें 7 से डिवाइड करना पड़ा, फिर 1 को भी हमें 7 से डिवाइड करना पड़ा। अब 0 के नीचे जब 7 लिखते तो उसने तो 0 ऑटोमेटिकली बन जाना था, तो हमने यहाँ पर इसे 0 नहीं लिखा, हमें कंसीडर हो गया कि ना इसके नीचे 7 था वो 0 बन गया। अब देखिएगा 7 7 से कट आउट हुआ, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पर x² प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप देखिएगा, शिफ्ट द कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, कि जो कांस्टेंट है जैसे देखिएगा -1/7 एक कांस्टेंट है, वो डिजिट जिसके साथ कोई वेरिएबल कोई ABC का साइन हो वो आप कंसीडर कर सकते हो कि वो एक कांस्टेंट है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना होता है कि कांस्टेंट को उठाकर राइट साइड पर ले जाना होता है। तो देखिएगा ज़रा, ये तो 1x² बन जाएगा प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7, यहाँ पर -1/7 था, बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये क्या बन गया प्लस 1/7। स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 देखिएगा ज़रा, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, कंप्लीट द स्क्वायर। यहाँ पर आकर हम एक स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। अब कैसे करते हैं देखिएगा ज़रा, कुछ इस तरह देखें, हम क्या करते हैं यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है उसको स्क्वायर में कर देते हैं, फिर +2, ये जो 2 आता है ये फॉर्मूले का 2, आपने a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, सेम वही फॉर्मूला हमने कंप्लीट करना है, एक स्क्वायर कंप्लीट करना है। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें वो लॉजिक्स यूज होंगे। देखिएगा a² + 2, पहली रकम आपके पास है x, अब दूसरी रकम आपको मालूम नहीं होती है, जो आपको ये वाली रकम दी जाती है ना वो असल में होती है इस हिस्से की, ये रकम आपके पास मौजूद नहीं होती। आपने जो ये वाली रकम मालूम करनी होती है ये एक फॉर्मूले के जरिए मालूम करते हैं। अभी हम वो फॉर्मूला भी देखते हैं, देखिएगा ज़रा। फिलहाल ये दूसरी रकम अभी हमें मालूम नहीं, हमने ऐड करना है दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 1/7 प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब देखिएगा हम मालूम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/7, हमने 2/7 को निकालना है साइड पर। कुछ इस तरह देखिएगा, जो भी यहाँ पर x यहाँ पर वेरिएबल यूज हुआ है, आपने सिर्फ इस कांस्टेंट को उठाना है, यानी 2/7 को उठाया और यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर इसके बटे में 2/1 लिख देना, यानी 2/1। अब ये येलो वाले से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, आपके पास क्या आ जाएगा 14, यानी 14। 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा 2/14, यानी 2/14। अब एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमने अंदर वाले के साथ करना है, बाहर वाले को बाहर के साथ। तो ये देखिएगा, जो अंदर वैल्यूज होती हैं 7 और 2 अंदर हैं, 1 और 2 बाहर हैं, तो बाहर वाले बाहर से मिलेंगे, अंदर वाले अंदर से मिलेंगे, यानी 2 को ज़रब करेंगे 7 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 14, और 1 को ज़रब करेंगे 2 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब ये 2 इस 14 से खत्म हुआ, यानी 2 × 2 2 7 14, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/7। अब ये जो आपने मालूम की है वैल्यू 1/7, ये असल में थी ये सेकंड वैल्यू। यहाँ पर अगर आप 1/7 पुट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर x को एक वेरिएबल के तौर पर लिया, हमने x को इस फॉर्मूले के अंदर ऐड नहीं किया, इसलिए आपको कह रहा था कि x, y, z आपने फॉर्मूले के अंदर पुट नहीं करने। आगे देखिएगा ज़रा, अगर हम 1/7 को इसकी जगह पर पुट करते हैं दूसरी रकम की जगह, यहाँ पर और 1/7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/7 और यहाँ पर भी 1/7 आ गया। फिर देखिएगा ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब फॉर्मूला कौन सा था, ये देखिएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, अब अगर हम इस फॉर्मूले को कर देते हैं क्लोज, तो ये कुछ इस तरह बनेगा x + 1/7 का होल स्क्वायर बराबर है 1/7 प्लस, अब यहाँ पर क्या था 1/7 का होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, यानी 7 को 7 से ज़रब करो तो 49 आता है, यानी यहाँ पर ये 49 आ जाएगा। और हमें पता है कि साइडों पर अगर फ्रैक्शन हो और बीच में जमा या माइनस का निशान हो तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अब 7 और 49 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा 49 ना। अब 4 स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे x की, जब हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिएगा
एलसीएम लेंगे कुछ इस तरह, रूट भी अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ रूट इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इस एक्स की वैल्यू चाहिए, और ये एक्स जब भी मालूंगा जब यहाँ से स्क्वायर खत्म होगा, तो हमने दोनों तरफ रूट ले लिया यानी स्क्वायर रूट लिया। फिर यहाँ पर देखिएगा 1/7 प्लस 1/49 लिखा हुआ है, इसका अगर हम लेते हैं एलसीएम तो 49 आया। 7 का टेबल इतना पढ़ना कि 49 आ जाए तो 7 पर, 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आपके पास आ गया 7। 49 का टेबल इतना पढ़ोगे 49 आ जाए 1 पर, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आपके पास क्या आ गया 1, यानी 7 + 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 7 और 1 को ऐड करेंगे, आपके पास ये क्या बन जाएगा 8। 8 और 49 ये रूट के अंदर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इससे रूट से खत्म कर देंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x + 1/7 इज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, जो 8 का स्क्वायर रूट आपके पास आता है 2√2, ठीक है, और 49 का रूट आपके पास क्या आता है 7। और आपको पता है जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो एक बार आपको प्लस में लिखना पड़ता है, एक बार इसे माइनस में लिखना पड़ता है। हमने इसे एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। फिर देखिएगा प्लस 1/7 था, इसको बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा -1/7 प्लस माइनस 2√2/7। अब हम देखिएगा एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार इसे माइनस में। अगर हम इसको अलग अलग करें, एलसीएम लेकर हम इसको कर देते हैं अलग अलग, एक बार हमने इसे लिखा माइनस में और एक बार हमने इसे लिखा प्लस में, ठीक है। तो देखिएगा ये इसके थे सॉल्यूशन सेट, 2 आंसर। अब हमने एक रूल और भी पढ़ा था, 2 डिग्री इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, या 2 डिग्री इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस। तो देखिएगा बच्चे, जो ये इक्वेशन थी 2 डिग्री इक्वेशन थी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 पावर होती है, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने आए हैं 2, ठीक है। वो फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज हुआ। आगे देखिएगा जरा, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया है 2, ax² + 4x - a इज इक्वल टू 0। अब a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 4x - a इज इक्वल टू 0, फिर तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा ताकत क्या होती है 1। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर छोटी सी कंडीशन दी हुई है कि जनाब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पर a जो सा है एक लिटरल वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी एक कांस्टेंट के तौर पर। देखिएगा a से लेकर w तक आपने क्या कंसीडर करना है कांस्टेंट, इनको आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हो, लेकिन x को और इस x को आपने फॉर्मूले के अंदर पुट नहीं करना, ये वेरिएबल्स हैं। देखिएगा a भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते थे ना, तो अपने जहन में रख लीजिएगा a से लेकर w तक आपने कांस्टेंट ही कंसीडर करने हैं। अब देखिएगा इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं हम। उससे पहले हम अपने टूल्स के साथ ले लेते हैं। हमारे पास टूल्स क्या हैं कि कंप्लीटिंग स्केल से जब भी क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो हमने इन 4 स्टेप्स को अपने जेन में रखना है। पहला स्टेप क्या है, मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। दूसरा स्टेप, शिफ्ट द कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। जो ये दूसरा बच्चों स्टेप है ये कंपलसरी नहीं है, मे भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कांस्टेंट मौजूद ही नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट तीसरे स्टेप पर चले जाया करेंगे। फिलहाल ये अपने माइंड में रखिएगा। फिर कंप्लीट द स्क्वायर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप आपके पास कि x की वैल्यू को मालूम करना। तो करते हैं इसका सोल्यूशन शुरू। ax² + 4x - a इज इक्वल टू 0। अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस a की जगह 1 लाना है। तो a की जगह 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने हर टर्म को a से डिवाइड किया, a से खत्म हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 1, 4/a, a से खत्म हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दूसरे स्टेप के अंदर, जिसमें आप कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे, यानी यहाँ पर -1 रह जाएगा, -1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +1। तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, x² + 4/a x इज इक्वल टू 1। आगे देखिएगा जरा, नेक्स्ट बच्चों जो स्टेप 3 है, कंप्लीट द स्क्वायर। इसमें आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अब स्क्वायर को कंप्लीट करना है, देखिएगा हमारे पास पहली रकम तो थी x प्लस दुगने का, तो पहली रकम x, दूसरी रकम अभी हमें मालूम नहीं, दूसरी रकम को के स्क्वायर को जमा करना, फिर 1 प्लस दूसरी रकम के स्क्वायर को ऐड करना। अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब वहां पर देखिएगा दूसरी रकम यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सेंटर में 4/a लिखा हुआ था। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखिएगा 4/a बटे में आपने लिखना है 2/1। अब 2/1 ग्राफिकली आप समझ रहे हो ना,
जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का लेक्चर कर रहे थे कॉन्सेप्ट के साथ, हमने ग्राफ के जरिए देखा था कि यहाँ पर 2/1 रखा क्यों जाता है। ठीक है, कि 2/1 हमें बताता है कि एक शेप को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया, फिर उसको कैसे स्क्वायर के साथ कंप्लीट किया गया। तो ये 2/1 फॉर्मूले का है। 4/a लिखा, अब यहाँ पर x भी था, हमने x क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम एक फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं और फॉर्मूले के अंदर x y z आपने पुट नहीं करना, इस वजह से 4/a, फिर बटे में क्या है 2/1। अंदर वाली वैल्यू अंदर वाली से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2a बटे के अंदर। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो आपके पास कुछ इस तरह लिखा हुआ आएगा 4/2a। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपके पास जो फ्रैक्शन बनेगी, जो बटा बनेगा 2/a का बनेगा। अब ये आपके पास है दूसरी वैल्यू, इस दूसरी वैल्यू को आपने पुट कर देना है इस दूसरे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को क्लोज कर देना है। यहाँ पर पहली रकम आपके पास x है, दूसरी रकम आपके पास 2/a थी, तो हमने क्या किया x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया। 4th स्टेप में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को मालूम करना है। अब हमें x की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है बच्चों। इसी वजह से इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर कहा जाता है, कि हम पहले क्या करते हैं, एक स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, फिर उसका रूट लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप आपके पास बच्चों आता है, जब आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास बटे में a स्क्वायर आ गया और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। इससे आगे देखिएगा, जो ये वाली वैल्यू है, जैसे आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर इस रूट से खत्म हो जाएगा, बटे के नीचे से a के ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन रूट के अंदर देखिएगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 4 था, अब इसके ऊपर से नहीं कट पाएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि a के ऊपर तो स्क्वायर था, तो क्या हम इस स्क्वायर को इस रूट से खत्म कर सकते हैं, तो नहीं बच्चों। जब दो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे एक स्क्वायर कंप्लीट हो, तो आप उसे कट नहीं कर सकते। ए स्क्वायर बेशक एक स्क्वायर था, तो लेकिन ये 4 के साथ ऐड भी तो हो रहा था कि नहीं। तो आपने ये कॉन्सेप्ट में ज़हन में रखना है कि दो नंबर्स अगर ऐड हो रहे हो, जब तक अगर आप उन नंबर्स को कम्प्लीटली ऐड नहीं कर देते, तो आप उनके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे उनमें से एक कंप्लीट स्क्वायर क्यों ही ना हो। ठीक है, आप देखिएगा अगर आप 4 को ए स्क्वायर में ऐड करते हैं, तो इसका ये एडिशन तो इसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जो उनसे है एक लिटरल वेरिएबल है, एक वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल भी हो रहा है, और एक पूरा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ये स्क्वायर इस रूट से खत्म हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। अब हम क्या करेंगे, प्लस 2/a लिखा हुआ है, इसको जब हम बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा -2/a। बराबर की इस तरफ प्लस में था, दूसरी तरफ जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बीच में प्लस माइनस का सिंबल है, हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब ये एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार ये माइनस में लिखा हुआ है, तो ठीक है, एक बार हम इसे माइनस में लिख देंगे और एक बार हम इसे प्लस में लिख देंगे। तो देखिएगा बच्चों, हमारे पास आंसर कितने आए हैं सॉल्यूशन सेट में, 2 आंसर्स। वही रूल फिर यहाँ पर लग गया कि 2 डिग्री इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो जितनी ज़्यादा किसी भी इक्वेशन में जो पावर सबसे ज़्यादा होगी, उसके आंसर्स भी उतने ही आएंगे, तो इसलिए हमारे पास आंसर्स भी कितने आए हैं, 2। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा, नेक्स्ट बच्चों इसका पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 3 में आपको दिया गया है 11x² - 34x + 3 = 0। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं, लेकिन सोल्यूशन शुरू करने से पहले हम अपना टूल किट तो पकड़ लें। हमारे पास हमारा टूल किट क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारा वो तरीका जो हमने सीखा है कि कंप्लीटिंग को कैसे करना है, उसका लॉजिक क्या है, उसको हम साथ रखेंगे हर क्वेश्चन के साथ।
अब हर क्वेश्चन के साथ देखते जाएंगे ताकि वो क्वेश्चंस कंप्लीट होते होते हम ये फॉर्मूला हमारे जहन के अंदर बैठ जाए, ताकि हमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हम इजीली सॉल्व कर लें। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, नंबर चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। देखिएगा फर्स्ट स्टेप क्या है, मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे और स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 हमारे पास है कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो ठीक है, यहाँ पर 11 एक्स के लिखा होता, हमने यहाँ पर 11 खत्म करना था, तो हमने हर नंबर को, हर डिजिट को 11 से डिवाइड किया। तो देखिएगा यहाँ पर 11 से खत्म हुआ, यहाँ पर 1 बन जाएगा। 34 और 11 दोनों एक टेबल पर नहीं जाते तो ये ऐसे लिखे जाएंगे। +3/11 दोनों एक टेबल पर नहीं जाते तो ये भी ऐसे ही रहेंगे। हमारा ब्लू वाला स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, शिफ्ट द कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। यहाँ पर कांस्टेंट मौजूद था, तो इसको अगर हम राइट साइड पर लेके जाएंगे, +3/11 है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, -3/11। ठीक है, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरे स्टेप में हमने करना क्या है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। हम यहाँ पर एक रकम देख लेते हैं, -34/11 लिखा हुआ है, -34/11 लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, स्टेप 3 कंप्लीट द स्क्वायर। यहां पर दूसरी रकम हमने मालूम करनी है, पहली रकम तो एक्स ही है सबकी। ठीक है, अब ये मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। 34/11 हमने सेम एज इट इज लिखा और फिर 2/1 लिख दिया। 2/1 इस वजह से लिखा क्योंकि हमने ग्राफ के मेथड में देखा था कि हम इसको 2/1 से डिवाइड करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसमें एक शेप को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर कर एक स्क्वायर कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, अगर ग्राफिकली जब हमने बात की थी, ये 2 जो है 11 से मल्टीप्लाई होगा, यानी अंदर वाली वैल्यूज से, यानी 2 11 से ज़रूर होगा तो आपके पास 22 आ जाएगा। और ये 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 34 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 34/22। ये कुछ इस तरह लिख देंगे आप, 34/22। अब देखिएगा दोनों किस टेबल पर जा रहे हैं, दोनों 2 के टेबल पर जा रहे हैं। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 के टेबल पर 17 पर आता है 34, तो यहाँ पर 17 आ गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 11। अब 17 और 11 दोनों किसी मजीद एक टेबल पर तो जाते नहीं है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये वो वैल्यू होगी जो आपने दूसरी ब्रैकेट में पुट करनी होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेकंड ब्रैकेट में 17/11 पुट कर दीजिएगा, ये आपके पास सेकंड वैल्यू है। अब आपके पास फर्स्ट वैल्यू भी मालूम हो चुकी है, सेकंड भी हो चुकी है। फॉर्मूला क्लोज कर दें यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा। पीछे जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा था, यानी प्लस का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। फॉर्मूला क्लोज किया, x - 17/11 का होल स्क्वायर बराबर है -3/11 प्लस 289/1 देखिएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 को 17 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 289। इसी तरह 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 121 यानी 121। ओके, फिर देखिएगा ज़रा, नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4, जिसमें हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है तो हमें ये यहाँ से स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा ताकि हम x की वैल्यू को बाहर निकाल सकें। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। इससे आगे देखिएगा, अब बच्चे देखिएगा ये स्टेप था। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया। अब देखिएगा 121 और 11 का एलसीएम हमारे पास कितना आता है, 121। 11 का टेबल इतना पड़ा कि 121 आ जाए, तो 11 का टेबल अगर हम 11 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 121। तो 11 पर है तो 11 को जब हम ज़रब करेंगे 3 से तो आपके पास बन जाएगा 33, यानी -33 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल है, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल एज इट इज़ इधर आ जाएगा। 121 का टेबल इतना पढ़ना है कि 121 आ जाए, तो 1 पर आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 289 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +289। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ज़रा, अगर प्लस माइनस माइनस अगर आप 289 में से 33 को माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 256 यानी 256। अब नीचे 121 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 11, तो यहाँ पर नीचे 11 आ गया और साथ ही प्लस माइनस का सिंबल भी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आप किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हो तो स्क्वायर रूट लेने के बाद उसके साथ प्लस का सिंबल भी आ जाता है और माइनस का भी। आगे देखिएगा ज़रा, ये स्क्वायर इससे ख़त्म हुआ रूट से, तो स्क्वायर रूट खत्म होगा, आपके पास क्या आ गया, x - 17/11। फिर बराबर के दूसरी तरफ क्या हुआ, 256 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है, 16।
तो 16/11 आपके पास ये वैल्यू बन गई। अब एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में है, तो आप क्या करें, -17/11 को दूसरी तरफ अगर लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 17/11 प्लस माइनस 16/11। एक बार प्लस में लिखा है, एक बार इसे माइनस में। अब देखिएगा ज़रा, एक बार हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद हमने इसको एक बार प्लस में कर देना है, एक बार इसे माइनस में कर देना है। अगर हम इसको करते हैं माइनस में, तो 17 में से 16 को माइनस किया और बटे में आपके पास आ रहा है 11, तो 17 में से 16 को माइनस किया, आपके पास क्या रह जाएगा, 1, तो 1/11 आपके पास x का एक आंसर ये आ गया। दूसरा देखिएगा ज़रा, अगर आप बीच में रखते हैं प्लस का सिंबल, यानी 16 और 17 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 33, और बटे में आपके पास है 11। अब 11 का टेबल इतना पड़ा है कि आपके पास 33 आ जाए, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 थिया 33, तो आपके पास ये वैल्यू पूरी पूरी तकसीम हो जाएगी। तो आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो x के कितने आंसर आ गए हैं, 2, 1/11 और 3। अब बच्ची देखिएगा, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2, तो सॉल्यूशन में आंसर भी कितना आया है, 2 डिग्री इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो L(x² + mx + n = 0। अब देखिएगा, आपको ये तो पता चल गया होगा कि L इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। अगर L इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये वाली वैल्यू अगर L की जगह यहाँ पर 0 रखा जाए तो x² तो 0 हो जाएगा। फिर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और लीनियर इक्वेशन को तो हम इस यूनिट में डील ही नहीं कर रहे। ठीक है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है, ये मेथड यूज होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि L बराबर ना हो 0 के। तो देखें, हम ये रूल्स अपने पकड़ लेंगे, साथ साथ ये हमारे टूल्स हैं जो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू। L(x² + mx + n = 0। और एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर n m l ये आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, लिटरल वेरिएबल्स, यानी कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। है ABC के लफ्ज़, लेकिन कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि x और x² ये वेरिएबल्स हैं। हमेशा याद रखिएगा, XYZ आपने वेरिएबल्स के तौर पर लेने हैं, जबकि A से लेकर W तक आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि ये कांस्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लास 10 तक है। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे देखिएगा ज़रा, फर्स्ट स्टेप हमारे पास है मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। हमने क्या करना है, इस L की जगह 1 लाना है। तो L की जगह 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर नंबर को 1 से L से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिएगा, अगर हम L से डिवाइड करते हैं रकम को, L से खत्म हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 1, m/L यहाँ पर आ जाएगा, n/L आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ शिफ्ट द कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, कि जो लेफ्ट साइड पर ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पर। तो यहाँ +n/L लिखा हुआ है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, -n/L, कुछ इस तरह। ठीक है, L(x² + m/L x बराबर है -n/L आ जाएगा। अब ये नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, मतलब हमें यहाँ से ये प्लस का सिंबल ये बता रहे कि अगर आप फॉर्मूला क्लोज करेंगे भी तो ये a + b के होल स्क्वायर का होगा, और ये वाली वैल्यू लिखी हुई है m/L। अब आगे चलते हैं ज़रा, यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर क्या आएगा, 3 कंप्लीट द स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। वैल्यूज हमारे पास ये लिखी हुई हैं। फर्स्ट वैल्यू तो हमें मालूम है, सेकंड हमारे पास एब्सेंट है, ये मालूम करेंगे किसके जरिए, फॉर्मूले के जरिए, और फॉर्मूला हमारे पास है ये वाला। हमने बीच वाली वैल्यू को पकड़ा m/L, और इसको हमने 2 और 1 से डिवाइड किया, ताकि 2 और 1 से हमें ये सेकंड वैल्यू मालूम हो जाए। ओके है, और 2 और 1 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हम जो इक्वेशन हमने जिस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है वो किसी शेप को शो कर रही है, उस शेप को हमने एक स्क्वायर की फॉर्म में हल करना है। तो ये 2 और 1 क्या करेगा, एक जो दूसरी शेप होगी उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, और उस शेप को उस स्क्वायर के साथ कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये 2 जो है अंदर वाला, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले L के साथ, यानी 2 × L आपके पास आ जाएगा, और 1 जो है M से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास M आ जाएगा। ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा, m/2L। ठीक है, अब ये देखो m और 2L एक दूसरे से कर तो हो नहीं सकते,
तो यही आपके पास दूसरी टर्म होगी। लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था साथ, एक्स भी था ना, हमने एक्स नहीं लिखा क्योंकि ये हम एक फॉर्मूले के जरिए दूसरी टर्म मालूम कर रहे हैं। एक्स वाई जी को आपने फॉर्मूले के अंदर पुट नहीं करना। बच्चे अक्सर औकात यही गलती करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। आगे देखिएगा ज़रा, हमने दूसरी टर्म को यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो सकता है क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूले को क्लोज कर दिया, माइनस एन ओवर एल प्लस एम का स्क्वायर ओवर 4l का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, स्टेप नंबर 4, जिसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हम इस x को बाहर निकाल सकें। यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर इस तरफ हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4l स्क्वायर। अब 4l स्क्वायर, एल का टेबल इतना पढ़ना के ये एल जो सा है इस एल से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4l मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू से, ऊपर है n, तो n जब मल्टीप्लाई होगा 4l से तो आपके पास क्या बन जाएगा, -4ln माइनस के साथ। फिर ये 4l स्क्वायर इस 4l स्क्वायर से खत्म हुआ, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, m स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर, यानी -4l प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नीचे 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो लिया जा रहा था, यानी 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2। l का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ रहा था, ये देखिएगा l, तो नीचे वाले का जैसे हमने स्क्वायर रूट कंप्लीटली ले लिया तो यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2 को खत्म करेंगे इस रूट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस m ओवर 2l बराबर है प्लस माइनस रूट m स्क्वायर माइनस 4ln। अब देखिएगा यहाँ पर से हम स्क्वायर रूट खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। जब भी दो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और उनका स्क्वायर रूट लिया जा रहा हो तो उनके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म जब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप उसे कंप्लीटली, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दो, लेकिन ये कंप्लीटली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका इतना ही होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस m ओवर 2l लिखा हुआ है, इसको बराबर की जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -m ओवर 2l प्लस माइनस रूट m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था बराबर की दूसरी तरफ जाकर ये माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू -m प्लस माइनस रूट m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। बच्चे यहाँ पर ये 1 ही l है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा, ये हमने कर लिया करेक्शन, यहाँ पर आपके पास आएगा 2l। अब देखिएगा ये एक बार प्लस में लिखा हुआ है एक बार माइनस में, क्या हम इन्हें अलग अलग कर कर ऐसे लिख नहीं सकते, ये देखिएगा एक बार हमने इसे प्लस में लिख दिया प्लस के साथ, फिर दूसरी बार हमने लिख दिया इसको माइनस के साथ। तो देखिएगा बच्चे हमारे पास दो आंसर आए, एक आंसर है ये वाला और दूसरा आंसर है ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2 डिग्री इक्वेशन थी, 2 डिग्री इक्वेशन के हमेशा दो आंसर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देखिएगा मजे का है, 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। पीछे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर तीसरी टर्म मौजूद थी, यानी कांस्टेंट मौजूद था, इसमें कांस्टेंट मौजूद नहीं है। तो हमने तो कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट हमारे पास सिंपल सही है, मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। पहले आप स्टेप में x² का कोफिशिएंट 1 बनाओ, और दूसरा जो उनका था ये ज़रूरी नहीं था, अगर कांस्टेंट हो तो अप्लाई करो, नहीं है तो अगले स्टेप पे चले जाओ यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर पर। फिर हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो करते हैं हम अपना सोल्यूशन शुरू। 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो ऑब्वियस है हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको भी और इसको भी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा बच्चे मैंने 3 से यहाँ पर भी डिवाइड किया, यहाँ पर भी डिवाइड किया, 0 के नीचे भी डिवाइड किया, लेकिन अब 0 के जब बटे में 3 आ जाता है बच्चों तो वैल्यू ने तो 0 हो ही जाना है। तो हम यहाँ पर यही कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये 0 से 3 डिवाइड, जो 3 था उसने 0 को डिवाइड किया, बट
पूरी टर्म क्या हो गई, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या था, कोफिशिएंट को दूसरे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ले जाना, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट जो सा कांस्टेंट का है वो तो मौजूद ही नहीं है, तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा। स्टेप नंबर 3 हमारे पास है कंप्लीट द स्क्वायर, के स्क्वायर को हमने कंप्लीट करना है। वैल्यू हमारे पास ये लिखी गई है। अब यहाँ पर 7/6 इसका क्या आ गया, सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म कैसे आई है देखिएगा ज़रा, वहाँ पर लिखा हुआ पीछे कैसा, पीछे देखिएगा ज़रा वापस। देखिएगा बच्चे, कंप्लीट द स्क्वायर हमने कंप्लीट करना था। सेकंड टर्म हमारे पास थी 7/3 और हमने 2/1 से क्या किया, इसे डिवाइड। अंदर वाली टर्म अंदर वाले से मल्टीप्लाई हुई, बाहर वाली टर्म बाहर वाले से मल्टीप्लाई, यानी 1 मल्टीप्लाई हो 7 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 7/6। क्योंकि 2 को 3 से ज़रब करो, आपके पास क्या आ जाएगा, बटे में 6, और एक जब 7 से मल्टीप्लाई हुआ आपके पास आ गया 7/6। दोनों एक टेबल पर तो जाते नहीं, तो आपके पास एग्जैक्ट यही वैल्यू है। आप क्या करेंगे, इसको सेकंड ब्रैकेट में पुट कर देंगे, यानी 7/6। ठीक है, और 7/6। अब बराबर के इस तरफ पहले कांस्टेंट मौजूद था, अब यहाँ पर कांस्टेंट मौजूद नहीं है, 0 था, तो 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिएगा इस तरफ तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा कंप्लीट होगा, a + b के होल स्क्वायर का, जो आपके पास है a² + 2ab + b²। तो हम इसका फॉर्मूला कर देते हैं क्लोज, यानी x + 7/6 का होल स्क्वायर बराबर है 7 का स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर। स्टेप नंबर 4 देखिएगा, अब हमने क्या करनी है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू जब भी फाइंड होगी, जब ये x स्क्वायर से बाहर आएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या करेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x + 7/6 = ±7 का स्क्वायर जो सा था, ये स्क्वायर इससे खत्म हुआ रूट से, ये स्क्वायर इस रूट से खत्म हुआ, तो 7/6 आ गया। अब प्लस माइनस का साइन इस वजह से है क्योंकि जब भी आप किसी रकम का स्क्वायर रूट लेते हो तो उसके साथ प्लस माइनस का सिंबल आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा जरा आगे, बराबर की इस तरफ +7/6 लिखा होता, तो दूसरी तरफ आकर क्या बन जाएगा, -7/6। अब हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम। तो इसका बच्चों जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -7 + -7/6, क्योंकि इनका जो नीचे डिनोमिनेटर था वो 6 ही था, सेम ही था, तो हमने एलसीएम में सेम ऐसे ही लिख दिया। अब हम इसे एक बार प्लस के साथ सोल्व करेंगे और एक बार इसे माइनस के साथ। अब बच्चे देखिएगा, अगर हम -7 + 7/6 लिखते हैं, यानी पहले हम इसे प्लस के साथ सोल्व करते हैं, -7 + 7 क्या हो जाएगा, 0, यानी आपके पास क्या बन जाएगा, x = 0/6। अब 0 के बटे में जो नंबर आ जाए, चाहे 100 आ जाए, 1000 आ जाए या 6 आ जाए, उसने बनना क्या है, 0, तो आपके पास x का एक आंसर आ गया 0। दूसरा देखिएगा, अगर आप क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 7 को ऐड करो, कितना आ जाएगा आपके पास 14, यानी -14/6। अब 14 और 6 दोनों एक टेबल पर जाते हैं, यानी 2 के टेबल पर, तो 2 को अगर आप 2 से इसको डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो आप कह सकते हैं x = -7/3। तो बच्चे देखिएगा, आपके पास इस क्वेश्चन के आंसर्स भी आगे हैं 2, और कितने आंसर्स आए हैं, उस फॉर्मूले के जरिए देखिएगा 2 डिग्री इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस। आपने जिस इक्वेशन को सोल्व किया उसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, इस वजह से उसके सॉल्यूशन भी कितने आए हैं, 2। तो ये फॉर्मूला अपने ध्यान में रखिएगा कि किसी भी इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके सॉल्यूशंस भी उतने ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और बच्चों देखो, हर क्वेश्चन के साथ हम उस फॉर्मूले को इस वजह से रिपीट करते हैं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट होते होते वो लॉजिक, वो कॉन्सेप्ट, वो स्टेप बच्चों के जहन के अंदर बैठ जाए। ठीक है, ताकि वो आपको भूले नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स, डिजिट जो से होते हैं चेंज होते रहते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम रहता है। बेसिक मकसद ये होता है कि आपके जहन के अंदर सिर्फ उन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बिठा दिया जाए, इसलिए हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ हाईलाइट किया जाता है। ठीक है,
तो काइंडली बच्चों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।